आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो विषय है वो सडबल के ऊपर है, जिसमें से ऑलरेडी 5 वीडियो हमने बना चुके हैं। और आज का जो विषय है सडबल पे वो है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के बारे में। किसी भी ग्रह का जो दिग्बल होता है, डायरेक्शनल यानी कि दिशा का जो बल होता है, उसकी गणना हम आज कैसे करेंगे वो हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो इससे पहले जो पोजिशनल स्ट्रेंथ था हमारा, उसमें से 5 प्रकार से हम कैलकुलेशन किए थे टोटल पोजिशनल स्ट्रेंथ का। बट डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में हमारा एक ही टाइप है और एक ही प्रकार से हम कैलकुलेशन करते हैं और अपने नोटपैड या एक्सेल फाइल में नोट कर लेते हैं, जो कि टोटल सडबल में वो ऐड हो जाता है। अब वीडियो नंबर 5। ओके, चलिए तो हम चलते हैं और शुरू करते हैं कि डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होता क्या है। तो सबसे पहले हम जब भी कुंडली को ओपन करते हैं तो हमें हमें इस प्रकार से कुंडली दिखता है। प्रथम भाव यानी भाव की जो संख्या होती है 12 होती है, जिसमें से 9 ग्रह और 12 राशियां होती है। 9 ग्रह का प्लेसमेंट और राशियों का प्लेसमेंट भरे कुंडली में डिफरेंट हो, लेकिन जो भाव की संख्या होती है, डायरेक्शन होता है, वो फिक्स होता है। अगर हम पहले भाव में देखें, जो फर्स्ट हाउस है, ये हाउस नंबर 1 ही रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता है। और ये रिप्रेजेंट करता है टॉप सेंटर, दैट इज ईस्ट डायरेक्शन को, पूर्व दिशा को ये डायरेक्ट करते हैं। अब हम उसके जस्ट अपोजिट में अगर हम देखते हैं तो हाउस नंबर 7 आता है, जो कि हम डिसेंडेंट भी बोलते हैं इसे। और ये जो रिप्रेजेंट करता है वो वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर ईस्ट और वेस्ट के राइट साइड में अगर हम देखें तो नंबर 4 आता है। और आप खुद भी अगर आप अपने आप को रिप्रेजेंट करें ईस्ट को अपने साइड में रख करके, तो राइट साइड में नॉर्थ आएगा और लेफ्ट साइड में साउथ आएगा। तो 4th नंबर नॉर्थ एंड 10th नंबर इज वेस्ट। तो इस तरह से पहला जो हमारा भाव है, 1 नंबर वो ईस्ट रिप्रेजेंट करता है, 4 नंबर नॉर्थ रिप्रेजेंट करता है, 7 नंबर जो होता है हमारा वो वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, और 10th नंबर साउथ को रिप्रेजेंट करता है। अब जो सेंटर है हमारे 1 4 7 10, ठीक है, इन्हें हम कुछ अलग नामों से भी जानते हैं। पहले भाव को एसेंडेंट, और सेकेंड जो हमारा अपोजिट डायरेक्शन का 7th हाउस है उसे हम डिसेंडेंट बोलते हैं। 4th हाउस जो नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है उसे हम नादीर बोलते हैं, और जो 10th हाउस है हमारा वो उसे हम मेरिडियन बोलते हैं। अब डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को मापने के लिए सबसे पहले हम जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो होता है प्लैनेट। प्लैनेट का प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में है वो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद हमें इससे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन से प्लैनेट कौन से डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग होते हैं और कौन से डायरेक्शन में वीक होते हैं। जो प्लैनेट जिस डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग होते हैं, अगर उस पॉइंट पे अवेलेबल है तो उनको 60 पॉइंट यानी 60 षष्टिमशा अंक प्राप्त हो जाता है। और अगर वो ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो 0 पॉइंट मिल जाता है। अब जो उनका पॉइंट है 0 टू लेकर 60 तक, या 60 से लेकर के 0 तक 180 डिग्री में वो सर्कुलेट करता है। अब उसकी गणना हम कैसे करेंगे वो इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि भाव मध्य का गणना हम कैसे करते हैं। तो भाव मध्य की गणना के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एसेंडेंट का कैलकुलेशन करते हैं हम। ठीक है, या फिर एक मिनट मैं इसे टाइम देता हूं। मैं हम टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं।
हमारा जो पहला स्टेप होगा, ये एसेंडेंट का कैलकुलेशन करेंगे हम। एसेंडेंट का कैलकुलेशन करने के बाद सपोज दैट अगर हमारा जो एसेंडेंट है वो 86 नंबर पे है, 86 पॉइंट पे है, राइट। तो 86 जो हर एक भाव होता है वो कितना होता है, 30 डिग्रीज का होता है। अगर एसेंडेंट का भाव मध्य 30 है तो सेकेंड हाउस का भाव मध्य कितना हो जाएगा, 86 प्लस 30। थर्ड हाउस कितना हो जाएगा, 30 प्लस 30 प्लस 86। और वही अगर हम फोर्थ भाव की गणना करें तो क्या हो जाएगा, प्लस 30। यानी कि 86 में अगर हम 90 जोड़ दें प्लस 90 तो ये हमारा फोर्थ भाव का निकल जाएगा। ठीक है। अब ये हम गणना आपको सिखाते हैं कैलकुलेटर के माध्यम से या एक्सेल फाइल के माध्यम से, बट मीनवाइल हम लोग ये समझेंगे कि किसी भी भाव मध्य की गणना हम कैसे करते हैं। सेकेंड, अगर फोर्थ हाउस है 150 का तो हमारा सेवंथ हाउस क्या होगा, प्लस 90, या फिर 10th हाउस क्या होगा, 180। ठीक है। अब वो हम सारे भाव मध्य को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा पहला स्टेप क्या हो जाएगा, भाव मध्य कैलकुलेशन। फर्स्ट, ये पहला हमारा स्टेप हो जाएगा। जब भी हम भाव मध्य की गणना करेंगे, भाव मध्य की गणना करने के बाद हमारे पास सेकेंड जो ऑप्शन है वो होना चाहिए द लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लैनेट। प्लैनेट का लॉन्गिट्यूड क्या है एट द टाइम ऑफ द बर्थ, इसकी जानकारी हमें होना चाहिए। अब ये दो निकल जाने के बाद हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे कि हमारा डायरेक्शनल स्ट्रेंथ क्या होगा किसी भी प्लैनेट का। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो एक्सेल फाइल में होगा, एक बार हमने ऑलरेडी प्रिपेयर्ड किया हुआ है। किसी भी जातक का एक लॉन्गिट्यूड हमने लिया है, ये सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वेनस एंड सैटर्न। इसमें से राहु एंड केतु को इंक्लूड नहीं किया गया है बिकॉज दे आर शैडो प्लैनेट्स। ओके, सो द सेकेंड कॉलम इज फॉर लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लैनेट। अब लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लैनेट क्या है कि वो प्लैनेट का प्लेसमेंट कहाँ पे है। सन 146.37 डिग्री पे है, मून का जो प्लेसमेंट है 309.5 पे है, मार्स का 103 डिग्री पॉइंट 80 पे है, मरकरी का 170.53 पे है, जुपिटर का 170.45 पे है, 86.27 वेनस का है और सैटर्न का 166.43 है। तो हमने लास्ट टाइम जो हमारा डिस्कशन हुआ था, हमने जब पिछले पीपीटी में जो डिस्कस किया हुआ है कि सन का जो पावरफुल हाउस है, अगर हम देखें सन का, तो ये हो जाता है 10th हाउस, यानी कि 10th हाउस में पावरफुल होता है और 4th हाउस में पावरलेस होता है। ये होता है सन और मार्स के लिए। तो अगर हम एज पर द लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लैनेट हमने भाव मध्य कैलकुलेट कर लिया है और उसका भाव मध्य है पावरलेस का, पावरलेस पॉइंट है 166.15। अब हम इन दोनों को डिफरेंस निकालेंगे। अगर लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लैनेट अधिक है, पावरलेस पॉइंट कम है, तो लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लैनेट माइनस पावरलेस पॉइंट। अगर पावरलेस ज्यादा है, लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लैनेट कम है, तो ऐसे कंडीशन में हम पावरलेस माइनस लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लैनेट का कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले पावरलेस पॉइंट ज्यादा है, इसको माइनस करते हैं लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लैनेट से। अब हमारा इसमें जो डिफरेंस आता है वो 19.78 आता है और उसे हम अगर 3 से भागा दे देते हैं, जो डिफरेंस होता है डिफरेंस को हम 3 से भागा दे देते हैं, तो इस पे आते हैं लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लैनेट। थर्ड हमारा जो
थर्ड हमारा जो स्टेप होगा, डिफरेंस ऑफ प्लैनेट, ये हमारा गणना करेंगे। फोर्थ जो होगा हमारा, द डिफरेंस इज डिवाइडेड बाय 3, आउटकम इज दिग्बल ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, तो हमारा जो लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लैनेट, पावरलेस प्लैनेट हो जाने के बाद हम डिफरेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं, और डिफरेंस जो भी होता है हमारा, वो हम 3 से भाग दे देते हैं, तो हमारा दिग्बल आ जाता है। अब अगर हम मून की बात करें, तो मून की बात जो पावरलेस पॉइंट है वो ज़्यादा है और लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लैनेट वो कम है, तो इसको मैंने माइनस कर दिया है, और हमारा जो दिग्बल हो जाता है वो 12 आ जाता है। अगर ठीक उसी प्रकार से इसका भी अगर हम मास का कैलकुलेशन करेंगे तो 20 आ जाता है। अगर ठीक उसी तरह से हम मरकरी का भी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम जुपिटर का भी कैलकुलेशन करते हैं तो ये आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं वेनस का, तो भी आ जाता है। अब हमारा सर्टेन सर्टेन में यहाँ पे एक्सेप्शनल आ रहा है, क्योंकि जब लॉन्गिट्यूड जो है वो ज़्यादा है और पावरलेस पॉइंट कम है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूड को पावरलेस पॉइंट से माइनस कर देंगे तो 80 आएगा, और इसका जो टोटल दिग्बल है वो 26.36 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम दिग्बल की गणना करते हैं, और डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करके जो भी पॉइंट आता है वो सारा हम सडबल में ऐड कर देते हैं, और उसके बेस पे हम किसी भी प्लैनेट का रैंकिंग कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। आप सभी को मेरा धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो मोशनल स्ट्रेंथ